ठीक है, 3 चैम्बर्ड। मुझे एक और चीज आप बता दीजिए कि आपके फ्रॉक के अंदर आपको आपके फ्रॉक के अंदर इफ आई हैव टू आस्क यू दैट यू हैव दिस 3 चैम्बर्ड, ये तो आपने, चलो आप ये लोग जानते हो ये बात क्लियरली। इसके अलावा आपके एग्जांपल क्या था एम्फीबियन के अंदर फ्रॉक के अलावा? सिलेमेंडर और सिजेलियन। हाँ जी, लाइक सिलेमेंडर और सिसिलियन आपके यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके यहाँ पे बन जाएंगे, बिल्कुल सही। और इनमें से कौन सा होता है जिसके पास लिम्ब नहीं होते या पैर नहीं होते हैं? सिजेलियन। यहाँ पे जी बिल्कुल सही, वो लिम्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग शुड बी अगेन बहुत आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राइट। So now let's jump in and let's try to see this part of your reptilia. तो चलिए अब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स की बात करने के पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने एम्फीबियन में क्या देखा था। एक बार फिर आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, क्या एम्फीबियन सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द क्लास एम्फीबिया क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो या कोई भी कंसर्न हो तो प्लीज बताइए, प्लीज लेट अस नो दैट, ठीक है। सो ये आपको मिलेंगे कुछ ट्रेट्स, याद रखिएगा इनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो पानी की आपको यहाँ पे हमेशा जरूरत आपकी रहेगी। आपको ये मिलेंगे करते हुए विंटर स्लीप और समर स्लीप, ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हुए आपको मिल जाएंगे एम्फीबियंस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, आपको हेड और ट्रंक यहाँ पे मिलता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल इनके देखे थे। स्किन के अंदर आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे चिपचिपी स्किन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा उसके अंदर, यू विल हैव अ सिक्रीशन ऑन द स्किन। तो काफी सारे ग्लैंड्स आपके यहाँ पे चीजों को सिक्रीट करते हैं स्किन के ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक चिपचिपा सब्सटेंस आपको स्किन के ऊपर मिल जाएगा, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी इनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के बारे में। तो आप मुझे बताइए इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं इनके अंदर आपको कितने डिजिट देखने के लिए मिलेंगे? 5। बिल्कुल सही, 5 डिजिट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। और फोर लिम्ब के अंदर 4। राइट, इसमें मिलेंगे 4, ठीक है, बिल्कुल सही। कोल ब्लड होते हैं, हार्ट 3 चेंबर होता है, एलिमेंट कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनिटल डक्ट ओपन होते हैं आपके सिंगल क्लोएका के अंदर, दे ऑल ओपन इन द सिंगल क्लोएका, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर गोइंग टू बी वन पेयर ऑफ किडनी, टिम्फैनम इज गोइंग टू बी योर ईयर, ये आपको मिल जाएगा। सेक्सेस यहाँ पे आपके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। और ये आपके एग्जांपल सिसिलियन याद रखना, ये आपका होता है लिम्बलेस, इसके अंदर आपको पैर देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सिलेमेंडर आपका यहाँ पे रहेगा पॉइजनस, राइट, इसके ऊपर काफी ज्यादा पॉइजन होता है, सो इसको लाइक कोई खाता नहीं है, कोई कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। एंड ये आपके 3 एग्जांपल, हाइला आपका होता है ट्री फ्रॉग, बुफो आपका रहता है टोड। अब टोड आपके घर के आसपास आपको कॉमनली दिख जाएगा, ये ज्यादा कॉमनली मिल जाता है। एंड गाना टिग्रीना है आपका यहाँ पे इंडियन बुल फ्रॉग, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया था। अब हम चालू करेंगे हमारी नई स्टोरी के साथ, जहां पे हम लोग बात करेंगे हमारे रेप्टाइल्स के बारे में। सो हियर वी विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स की बात करने के पहले आप लोग मुझे बताइए रेप्टाइल्स में आपके हिसाब से क्या क्या आ जाएगा? स्नेक, ठीक है, क्या आ जाएगा? ओके, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिजर्ड, राइट, लिजर्ड, और फिर आ जाएगा टर्टल, टॉर्टोइस, वेरी गुड। रेप्टाइल्स बहुत बड़े से मालूम है आप सबको, नाइस। और कुछ या क्या सब कुछ? ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल, टॉर्टोइस, आपके बहुत बढ़िया एग्जांपल बन जाते हैं आपके रेप्टाइल्स के, ये आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। याद रखिएगा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है रेप्टाइल्स को समझना और रेप्टाइल के साथ साथ हमारे बर्ड्स को समझना, तो इन दोनों क्लास को आज हम समझेंगे और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो this is what you will get to see. You will have the snakes, you will have a crocodile, you will have a lizard, you have a turtle and you have a tortoise. ये आपके बन जाते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार इनमें कॉमन क्या होता है। लेट्स ट्राई टू सी दैट कि यार इन सब के अंदर मुझे कॉमन देखने के लिए यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, या इन सब के अंदर ट्रेट्स जनरली आपको कॉमनली क्या क्या देखने का आपको मिल सकता है। तो चलिए रेप्टाइल्स के हम यहाँ पे कैरेक्टर देखना चालू करते हैं। अब जब मैं रेप्टाइल्स की बात करूंगा, सबसे पहले याद रखिए कि अगेन दे आर गोइंग टू बी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी आपके यहाँ पे रहेंगे एज अ कोल्ड blooded animals, so they are also going to be your cold-blooded animals। ये लोग भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी। याद रखिए ये जो रेप्टाइल्स जो टर्म होता है ना, ये रेप्टाइल या रेप जो आपके यहाँ पे टर्म होता है
वो आपका बेसिकली आता है क्रॉलर्स, दैट एक्चुअली मींस क्रॉलर्स, सो दे आर गोइंग टू बी क्रॉलर्स। क्रॉलर्स का मतलब ये होता है जो जमीन पे रेंग रेंग के चलते हैं या जिनकी बॉडी जमीन से चिपक के चलती है, उनको हम बोलते हैं क्रॉलर्स। तो ये एक्चुअली सारे क्रॉलर्स होते हैं। ये रेप्टाइल्स का मतलब भी बेसिकली यहाँ से आता है कि they are all going to be crawlers, so that what actually reptiles means। और ये बात आप सब लोग जानते हो इसके अंदर, they are going to be crawlers over here, ठीक है। देन अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूँ, क्या रहेगा, इनके ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे देखने के लिए। सो विल हैव अ ड्राई स्किन आपको मिलेगी यहाँ पे, सो विल हैव अ ड्राई स्किन, एक ये चीज। उसके साथ साथ आपको इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यू विल हैव द स्केल्स ऑन द बॉडी, स्केल्स भी मिलेंगे और आपको स्क्यूट्स भी मिलेंगे। अब स्क्यूट्स क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास के अंदर कि स्क्यूट्स क्या होता है, बट याद रखना आपको ड्राई स्किन भी मिलेगी, स्केल्स भी मिलेंगे और आपको स्क्यूट्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपने कभी किसी रेप्टाइल को हाथ लगाया है, आप में से किसी ने कभी रेप्टाइल को पकड़ा है अपने हाथ में, एनी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताइए, कशिश या दीक्षा ने शायद से पकड़ा है ना, क्या पकड़ा है अपने हाथ में? अरे क्या पकड़ा है, क्या लाइक, और which reptile you have handled, बताइए। अच्छा अभी आपको याद नहीं आ रहा कौन सा पकड़ा था? सर क्या मैंने मन किया। हाँ बोलो बेटा, बोलो कौन सा? छिपकली तो नहीं होगी 100%। छिपकली नहीं होगी। कौन सा रेप्टाइल आपने पकड़ा था? जनरली जो बच्चे हाथ लगा सकते हैं वो आपका होता है टॉर्टोइज या टर्टल। तो आपने टॉर्टोइज और टर्टल को कभी हाथ में लिया है? Yes, sir. कुछ ने यस बोला, कुछ ने नो बोला, ठीक है। तो अगर सर आप टर्टल को लगाया हाथ। टर्टल को लगाया ना, बिल्कुल सही। तो बेटा टर्टल या टॉर्टोइज जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो उनका जो शेल होता है, उनके ऊपर जो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वहां पे स्क्यूट्स, उनको ही वहां पे हम लोग स्क्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा कि स्क्यूट्स के बेसिकली दिखते कैसे हैं। सो उनके अंदर आपको स्क्यूट्स मिलेंगे। तो ये जो स्क्यूट्स था ये बेसिकली आप टर्टल या टॉर्टोइज के लिए आप यूज करते हो, राइट। स्केल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, क्रोकोडाइल के ऊपर काफी बड़े बड़े आपको स्केल्स वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। उसके अलावा इवन उनके जो टर्टल और टॉर्टोइज अगर आप हाथ देखोगे ना, हाथ उनके ऊपर भी आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। इवन अगर आप अपने घर के आसपास जो छिपकलियां या जो गिरगिट घूमता है उसको अगर आप देखोगे पास से, उस पर भी आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या रखना, ड्राई स्किन होती है, स्केल्स मिलेंगे आपको, स्क्यूट्स आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसके अंदर हार्ट कितना होता है, क्या रखना, यू विल हैव मेजॉरिटी विल हैव अ 3 चेंबर्ड हार्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव अ 3 चेंबर्ड हार्ट। बट एक आपका यहाँ पे रहेगा एक्सेप्शन, और आपका एक्सेप्शन यहाँ पे रहता है आपका यहाँ पे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो आपका यहाँ पे रहेगा, क्रोकोडाइल इज गोइंग टू बी योर 4 चेंबर्ड हार्ट, इसके अंदर आपको रहेंगे 4 चेंबर्ड, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन है, ये बात याद रखना, क्रोकोडाइल विल हैव द 4 चेंबर्ड हार्ट। बाकी सब के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका 3 चेंबर्ड हार्ट। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद यू विल गेट टू सी, अगर मैं आपको पूछूं कि यार मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं, देन प्लीज याद रखिएगा कि यू कैन फाइंड देम इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो एक्वेटिक भी आपके यहाँ पे मिलेंगे और दे कैन बी आल्सो सीन इन माय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। प्लीज याद रखना, इनको आप कभी भी एम्फीबियन से कंपेयर नहीं करेंगे, राइट। दे आर एक्चुअली योर रेप्टाइल्स, राइट। सो एक चीज आप यहाँ पे ये इसके बारे में याद रखेंगे, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। अगर हम बात करते हैं इनके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल है, ये आप स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल्स, टॉर्टोइज, कई सारे एग्जांपल आपको इसके अंदर दिख जाते हैं। इन सब के अंदर आप एक चीज जो कॉमन आपको मिलेगी हमेशा, दैट इज गोइंग टू बी योर ड्राई कॉनिफाइड स्किन और स्केल्स एंड स्क्यूट्स। ये तो आपको सबके अंदर कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चीजें आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो मिल सकती है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी कॉमन इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। नाउ क्या ये लोग ओविपेरस होते हैं या नहीं होते हैं? सर Yes, होते हैं। सर होते हैं। Majority of them are going to be oviparous, right? कुछ आपके exceptions होंगे, but I will say majority of them, तो मैं आपको देता हूँ majority of them are going to be oviparous nature। मतलब ये लोग egg lay करेंगे, they are going to lay the eggs and that is when they are going to like yeah, ये इनका काम होता है। Sexes यहाँ पे separate करते हैं। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे इसमें breathing कैसा होगा, तो क्या लगता है आपको, क्रोकोडाइल में breathing या snake में breathing कैसे होता होगा? What do you think? थोड़ा सोचो क्या हो सकता है, कैसे ब्रीथ करते होंगे क्रोकोडाइल या स्नेक?
Gills. लंग्स, ठीक है, याद रखिएगा लंग्स रहेंगे इनके पास. सो लंग्स विल बी देयर फॉर योर रेस्पिरेशन. लंग्स विल बी देयर फॉर योर रेस्पिरेशन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. देखिए याद रखिए, चाहे वो आपका सी टर्टल हो, चाहे वो आपका क्रोकोडाइल हो, चाहे कुछ भी हो, उनको लंग्स होते हैं उनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए. तो अगर आपके पास पानी में आपने टॉर्टोइस रखा हुआ है, कई बार आजकल तो टॉर्टोइस एज अ पेट भी मिलता है. क्या किसी ने देखा है टॉर्टोइस एज अ पेट? किसी के पास है क्या? एनीवन? नो वन? No, sir. ठीक है. सो अगर टॉर्टोइस एज अ पेट अगर आप रखते हो तो देखना कभी नोटिस, अगर वो पानी में घूम भी रहा होता है तभी वो हमेशा सरफेस के ऊपर आएगा और ब्रीथ करके वापस अंदर जाएगा. तो लंग्स के थ्रू ये लोग ब्रीथ करते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. एक्सक्रीशन के लिए आपके पास यहाँ पे होंगी किडनीज. सो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीशन की, सो एक्सक्रीशन के लिए यू विल ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ किडनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू हैव द किडनी ओवर हियर फॉर द एक्सक्रीशन. और एक्सक्रीशन जो वेस्ट यहाँ पे निकालते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो आप यहाँ पे निकाला जाता है, याद रखना उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ यूरिक एसिड. दैट इज गोइंग टू बी अ यूरिक एसिड. ठीक है. तो याद रखना जो भी यहाँ पे आप एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, वो आप यहाँ पे जो वेस्ट यहाँ पे बाहर निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी यूरिक एसिड. तो एक ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. आफ्टर दैट यू विल गेट टू सी कि आपके जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, दे डू हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन. आपको एक वेल डेवलप्ड ब्रेन आपको इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी एडवांस एनिमल, सो विल गेट टू हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन आपको इसके अंदर मिलता है. वेल डेवलप्ड ब्रेन या नर्वस सिस्टम, आई वुड से ब्रेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. मैमल जितना डेवलप नहीं होता, बट यू विल स्टिल फाइंड अ वेल डेवलप्ड ब्रेन कैन बी सीन इन दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स. एक और चीज आतना, सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट. सेक्सेस आपके हमेशा यहाँ पे सेपरेट रहते हैं. सो ये भी एक पॉइंट याद रखना आपको यहाँ पे, दैट सेक्सेस आपके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट. सो मेल एंड फीमेल आपको यहाँ पे अलग अलग देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कभी कभी आपको मिलता है देखने के लिए, कुछ में आपको नहीं मिलेगा. सो यू विल फाइंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इफ नॉट इन ऑल ऑफ देम, बट कई के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो आई कैन सी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी मुझे यहाँ पे कुछ स्पीशीज के अंदर देखने के लिए मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली मिल जाएगा. अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर हम ईयर की बात करें, ईयर की बात हम यहाँ पे ज्यादा करेंगे नहीं क्योंकि ईयर सबके पास नहीं होता. आप मुझे बताइए कौन से रेप्टाइल के पास ईयर प्रेजेंट होता ही नहीं है? Snake. Snake. बिल्कुल सही. स्नेक्स के पास आपका ईयर प्रेजेंट होता ही नहीं है. तो बेसिकली स्नेक सुन नहीं सकते. तो अगर आपके सामने स्नेक आता है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, उसको कुछ पता चलेगा नहीं. He will never understand. वो बस आपको देख के घबराएगा, लेकिन वो सुन के कभी आपको घबरा नहीं सकता, बिकॉज इट कैन नॉट एक्चुअली हियर यू आउट. राइट. तो इतना स्नेक्स विल नेवर हैव योर सेंस ऑफ हियरिंग. बट बाकी रेप्टाइल्स में आपको मिलता है. बाकी कई जगहों पे तो रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल हो गया, उसको तो आप आवाज लगा के बुला भी सकते हो, और काफी जगहों पे किया भी जाता है. सो यू विल फाइंड बाकी रेप्टाइल्स में आपको सेंस ऑफ हियरिंग मिल जाएगी, बट नॉट इन योर स्नेक्स. स्नेक्स के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलता. ठीक है. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच अगेन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट. इसके साथ साथ ये जो मेरा ग्रुप है ना, ये मेरा यहाँ पे पेरेंटल केयर भी शो करता है. आई विल फाइंड पेरेंटल केयर. यहाँ पे पेरेंटल केयर यहाँ पे आपको पहली बार देखा जाए तो देखने के लिए मिल जाती है. सो पेरेंटल केयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. मैं ये नहीं कहूंगा कि पेरेंटल केयर सबके अंदर मिलती है, बट इन मेनी स्पीशीज यू विल फाइंड पेरेंटल केयर इज सीन. क्या मुझे कोई ये वर्ड को एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटल केयर? और ये अगर मेनी स्पीशीज में आपको दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? Anyone of you can सर explain? जो पेरेंट केयर करते हैं, मतलब बच्चों की. हाँ जी, राइट. और कोई आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि कौन होगा इसके अंदर जो पेरेंटल केयर शो करता होगा इन सब में से? ये जो 4-5 एग्जांपल आपने आप लिखे हुए इनमें से, एनीवन? Lizard. ओके, ठीक है. और कुछ उसके अलावा? Snake. स्नेक, टर्टल, ठीक है. ऑलराइट, ठीक है. सो कुछ स्नेक बिल्कुल करते हैं, कुछ पाइथन बिल्कुल करते हैं, बट उसके अलावा यू विल फाइंड क्रोकोडाइल काफी करता है. क्रोकोडाइल काफी ज्यादा आपका पेरेंटल केयर शो करता है. बल्कि कहा जाता है कि जब ब्रीडिंग सीजन हो ना क्रोकोडाइल का, तब आपको बैंक के पास जाना ही नहीं चाहिए. सो बेसिकली क्या होता है, क्रोकोडाइल बैंक पे आएगा, रिवर बैंक पे आएगा और अपने एग ले करेगा. और वो उनका मंथ होता है अराउंड मार्च टू अप्रैल मंथ में वो लोग एग ले करते हैं. और उसके बाद वो नेस्ट के आसपास ही रहते हैं, और वो काफी डिफेंसिव होते हैं नेस्ट को लेके.
तो वो टाइम पे क्या होता है, अगर समझो आप एज अ पर्सन, आपको तो मालूम है नहीं कि वहां पे नेस्ट है, आप घूमते हुए वहां पे चले गए, तो कई बार क्रोकोडाइल अटैक कर देता है और उसमें काफी लोगों की लाइक डेथ भी हो जाती है। तो काफी क्लियरली बताया जाता है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स की साइटिंग काफी ज्यादा होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे होती है, सो दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेट देम नो, लेट द पीपल नो कि इस मंथ के अंदर आप बैंक पे मत जाना या बैंक पे अपनी एक्टिविटी कम रखना। तो ये काफी बार होता है कि वो क्रोकोडाइल अटैक करता है अपने एक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो क्रोकोडाइल इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपका पेरेंटल केयर यहाँ पे शो करेगा। कुछ स्नेक्स भी शो करते हैं, लिजार्ड्स जनरली शो नहीं करती, राइट, बट यू कैन फाइंड सम स्नेक्स शोइंग दैट, बट क्रोकोडाइल आर गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स। और इवन बेबीज बॉर्न होने के बाद ना, शायद आपने कभी टीवी पे देखा होगा, बेबीज बॉर्न होने के बाद भी क्रोकोडाइल जाके बेबीज को लेके पानी में लेके आएगा, उन्हें एक एक को निकाल के पानी में लेके आएगा, और तब तक वो बड़े हो रहे तब तक वो उनके साथ में ही रहेगा। इट विल इंश्योर दैट कि उनको प्रोटेक्शन मिले इनिशियल डेज के अंदर। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग विद द पेरेंटल केयर। तो ये भी एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे कुछ यहाँ पे टर्म्स देखते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू योर हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी को आप यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। These are cold blooded। अब cold blooded के अलावा एक और यहाँ पे आप टर्म याद रखिएगा, इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, poikilothermals। They are my poikilothermals animals। So cold blooded एक टर्म होता है ना, उसका एक और आप लाइक अल्टरनेटिव टर्म यहाँ पे होगा poikilothermal animals। तो अगर आपके सामने लिखा हो कभी poikilotherms, अगर कभी क्वेश्चन या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया या इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, तो आपने याद रखना है दैट सिंपली मीन्स माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब होता है मेरे यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्किन जो आपकी यहाँ पे होती है वो ड्राई होती है, कॉनिफाइड होती है, रफ होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है। कोई सिचुएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। आपको स्केल्स मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे स्क्यूट्स भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जिनकी हम पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो आपके कैसे यहाँ पे स्केल्स बने हुए हैं आपके क्रोकोडाइल के, एक काफी हार्ड होते ही है, काफी टफ होते हैं। एंड सिमिलरली आपको दिखा सकता हूँ ये टॉर्टोइस के अंदर। तो एक टॉर्टोइस के अंदर जो आपको ये जो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस यू कैन सी ओवर हियर इन द टॉर्टोइस, दीज आर नथिंग बट माय स्क्यूट्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्क्यूट्स, ठीक है, यू कॉल देम एज अ स्क्यूट्स। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। नाउ लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ईच लिम्ब हैव अ 5 डिजिट। तो आगे के 2 पैर हो या पीछे के 2 पैर हो, सबके अंदर आपको 5 डिजिट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग्स थ्रू आउट द लाइफ। सो लंग्स के थ्रू ही आपके यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो एक्वेटिक ही क्यों ना हो। कई बार आपके रेप्टाइल्स में कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका होता है एक सी स्नेक करके एग्जाम्पल होता है, तो ओशन में रहता है, लेकिन इवन वो ओशन में रहता है तब भी वो सरफेस पे आएगा ब्रीथ करने के लिए, तब भी वो सरफेस पे हमेशा मिलेगा आपको आते हुए ब्रीथ करने के लिए। देन हार्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 चेम्बर्ड, राइट, लेकिन 4 चेम्बर्ड आपके होते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल के अंदर। तो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे है क्रोकोडाइल, बाकी उसके अलावा आप लिजार्ड ले लो, टर्टल ले लो, टॉर्टोइस ले लो, सबके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब ये आपके सामने है गेको, ये बेसिकली इसका नाम है यहाँ पे अंडमान गेको, अंडमान गेको। गेको इज अनदर नाम फॉर योर वॉल लिजर्ड। जो आपके घर पे जो वॉल लिजर्ड मिलती है, बाय द वे आपके घर पे जो वॉल लिजर्ड मिलती है, आपको उसका कलर क्या होता है? स्किन कलर। स्किन कलर कह सकते हो, आप ब्राउन कह सकते हो, राइट, यू विल हैव दैट कलर। अंडमान निकोबार में अगर कभी आप जाते रहने के लिए तो वहां पे ये लिजर्ड काफी कॉमनली आपको मिल जाती है। सो दिस इज अंडमान गेको एंड ये आपकी ग्रीन कलर की होती है। तो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन देम, राइट। पास से देखोगे तो इसके बॉडी के ऊपर भी आपको स्केल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। 1 पेयर ऑफ किडनी फॉर एक्सक्रीशन। किडनी होती है आपके एक्सक्रीशन के लिए, और याद रखिएगा आपका जो वेस्ट यहाँ पे बाहर निकल रहा है वो है आपका यहाँ पे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। दैट इज गोइंग टू बी यूरिक एसिड, आपको मिलेगा यहाँ पे एज अ वेस्ट जो आपके बॉडी के बाहर यहाँ पे निकल रहा होगा। सेक्सेस आपके यहाँ पे होते हैं सेपरेट एंड दे आर गोइंग टू बी माय यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ये मेरे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स यहाँ पे होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर। जो एक्सेप्शंस उनको हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े ही सिंपल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये सारे रेप्टाइल्स के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द रेप्टाइल्स, ठीक है। तो स्नेक्स, टॉर्टोइस, टर्टल, लिजर्ड्स एंड इवन योर क्रोकोडाइल, इन सब के अंदर आपको ये पॉइंट्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे।
नाउ लेट्स सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। अब ये है आपके 4 कॉमन स्नेक आपके इंडिया के, या मैं कहूंगा ये आई वोंट से कॉमन, बट ये मेरे 4 वेनमस स्नेक होते हैं इंडिया के, राइट। और ये आपको थ्रू आउट द कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या आप में से किसी ने इनमें से किसी को देखा है कभी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कुछ Yes, कुछ sir. किसी ने देखे हैं, ठीक है, राइट, बढ़िया। अगर ये देखा है तो मतलब देखा है तो आपने आई थिंक फील्ड में देखा होगा इनको, अपने फील्ड के अंदर देखा था घूमते हुए, या आपने कभी घर पे किसी के घुस गया था तब देखा था? कब देखा था आपने इसे? Sir, field में. Sir, field में. ऑलराइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ये जो बी वाला जो स्नेक है आपके यहाँ पे, जहाँ पे बी लिखा हुआ है, या मैं इसको ब्लू कलर से मेंशन करता हूँ, ये वाला जहाँ पे स्नेक है ऊपर वाला, इसका नाम है, कोई जानते हैं इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? एनीवन नोज दैट? एनीवन ऑफ यू? कॉमन नेम इज गोइंग टू बी कोबरा। Cobra. हाँ, इसको हम कहते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, या तुम कोबरा के नाम से इसे याद रख सकते हो। सो ये आपका स्नेक आपको काफी कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाता है। देन लेफ्ट साइड में जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये वाला जो स्नेक है मेरा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रसेल्स वाइपर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रसेल्स वाइपर। तो ये एक वाइपर स्नेक है, ये भी आपका काफी वेनमस होता है, ये भी आपका वेनमस रहेगा। देन नीचे वाला जो है स्नेक सी वाला, ये भी आपका एक वाइपर है, इसका नाम यहाँ पे होता है सॉ स्केल वाइपर। इसका नाम है यहाँ पे सॉ स्केल वाइपर। अब सॉ स्केल वाइपर और रसेल्स वाइपर जो आपके यहाँ पे 2 स्नेक है ना, सॉ स्केल वाइपर, रसेल वाइपर, इन दोनों का वेनम जो होता है वो आपका होता है हीमोटॉक्सिक। इन दोनों का जो वेनम यहाँ पे रहेगा, दैट वेनम इज गोइंग टू बी हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक। अब हीमोटॉक्सिक वेनम का मतलब ये होता है, सो हीमोटॉक्सिक वेनम का मतलब ये होता है कि ये जो आपका वेनम है ये आपके टिश्यू को डैमेज करेगा। अगर आपको कभी ये स्नेक बाइट होता है, देन दैट इज गोइंग टू बी डैमेजिंग द टिश्यू। तो जो आपका जो पूरा टिश्यू वहां पे होता है वो पूरा आपका लाइक खराब हो जाता है। सो अगर आपने फटाफट ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कई बार आपको उतना जो पार्ट होता है वो आपको निकालना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और कई बार ये लीथल भी हो सकता है, काफी बार लीथल होता है। बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द रसेल्स वाइपर। ये रसेल्स वाइपर काफी लाइक वेल नोन है काफी लोगों की डेथ के लिए। जनरली होता क्या है ना कि लोग जब खेतों में काम करते हैं तो शूज नहीं पहनते हैं। आपने भी देखा होगा काफी लोग जब खेतों में काम करते हैं तो शूज नहीं पहनते हैं, इधर चप्पल पहन के काम कर रहे होते हैं या फिर नंगे पैरों से भी कई लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो लोग गलती से इसके ऊपर पैर रख देते हैं। तो अगर लोग पैर रख देंगे तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करता है स्नेक और उसमें वो बाइट कर लेता है। बाकी जनरली आप देखोगे तो स्नेक कभी भी सामने से बाइट नहीं करते। अगर आप कभी स्नेक के सामने आ जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पीछे भाग रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इट विल डिसाइड कि चलो इसको पकड़ते और इसको काटते, वैसा कभी नहीं होगा। वो तो आपको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बट समटाइम वी एंड अप ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लाइक हम उनके ऊपर पैर रख देते हैं, एकदम से बहुत पास चले जाते हैं, तो वो टाइम पे आपका बाइट हो जाता है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और नीचे जो आपके सामने यहाँ पे स्नेक है जिसका नाम होता है यहाँ पे क्रेट। सो ये जो डी वाला यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉमन क्रेट। ये भी आपका वेनमस स्नेक होता है, राइट। सो कोबरा और क्रेट में कॉमन क्या होता है कि इन दोनों का जो वेनम होता है वो आपका होता है न्यूरोटॉक्सिक। क्या कोई मुझे ये टर्म देख के बता सकता है न्यूरोटॉक्सिक का मतलब यहाँ पे क्या होता होगा? एनीवन? न्यूरोटॉक्सिक टर्म का मतलब क्या होता होगा? ये वेनम अगर मेरा न्यूरोटॉक्सिक है तो इसका मतलब क्या लगता होगा आपके हिसाब से? सर न्यूरॉन को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, बिल्कुल सही। ये जो आपका यहाँ पे जो वेनम होगा ये डायरेक्टली जाके ब्रेन को डैमेज करेगा, एंड दैट इज व्हाई ये ज्यादा लीथल होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो जब भी कभी स्नेक बाइट होता है या आपको दिख रहा है कि आपके आसपास किसी को स्नेक बाइट हो तो तुरंत आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जनरली रेकमेंड ये किया जाता है कि अगर स्नेक बाइट हो कभी भी तो पहले सबसे पहले अपने आप को आप काम रखिए, अपने आप को काम और कंपोज रखिए, एंड देन वहां से आप निकलिए एंड देन रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल। काम और कंपोज रखने का जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर आप ज्यादा एंजाइटी फील करेंगे, अगर आप ज्यादा घबराएंगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा देन व्हाट विल हैपन कि जो वेनम होगा वो काफी जल्दी स्प्रेड होगा बॉडी के अंदर। समझिए इस बात को कि अगर आपका स्नेक बाइट हुआ तो वेनम तो आपके ब्लड के अंदर आ गया। अब जैसे आपका वेनम ब्लड के अंदर आ गया सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप वो टाइम पे आपको घबराहट होती है, आपको एंजाइटी होती है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा देन व्हाट विल हैपन दैट द वेनम विल स्प्रेड मच मोर रैपिडली, वो ज्यादा रैपिडली आपको बॉडी के अंदर स्प्रेड करना चालू करेगा।
तो वो ज्यादा कंसर्न वाली बात हो जाती है। इसलिए कभी अगर आपको कोई केस दिखता है जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ हो, तो आप काम और कंपोज रखिए उन्हें, राइट, बिकॉज वही एक सबसे बढ़िया तरीका है उनको एक पॉसिबल चांस देने का जहाँ पे उनको हॉस्पिटल जाके उनका ट्रीटमेंट चालू कराया जा सके। ठीक है, दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू शुड नो दैट, राइट। आई थिंक दिस इज समथिंग एवरीवन शुड नो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये नीट का पार्ट है या नहीं, आपको ये मालूम हो जाएगी। दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि आप पर्सन को काम एंड कंपोज रखिए एंड देन यू स्लोली टेक देम इनटू द हॉस्पिटल, बिठा के बाइक पे या जैसे भी आप ले जा सके, एंड देन यू शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सो दैट इज समथिंग यू डू, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड अगर पॉसिबल हो तो कई बार स्नेक का अगर फोटो खींच लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी कई बार अच्छा रहता है कि अगर आप स्नेक का फोटो खींच लेते हो तो ज्यादा हेल्प मिलती है डॉक्टर को। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डॉक्टर को कैसे हेल्प मिलेगी अगर आप स्नेक का फोटो खींचोगे तो? कैन एनीवन टेल मी दैट? स्नेक को देख लेगा और कौन सी स्नेक है और बेटा पता नहीं चला, वापस से बताना। बोलो बोलो सर बोलो। वो सर वो स्नेक कि कौन से स्नेक ने काटा है उसको देखेगा और राइट पता लग जाएगा। राइट, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हाँ कि कौन से स्नेक ने काटा। उससे डॉक्टर किस तरह से हेल्प कर पाएगा? सर वो उसी टाइप का कोई एंटीबायोटिक देगा। राइट, उस हिसाब से फिर अपना डॉक्टर आपको एंटीवेनम का शॉट देगा। बिल्कुल सही। देखिए कई बार पता है क्या होता है, स्नेक बाइट होता है और वो स्नेक बाइट जो होता है वो नॉन वेनमस स्नेक होता है, मतलब जो स्नेक होता है उसके अंदर वेनम होता ही नहीं है। तो ये 4 तो वेनमस है, बट कई सारे कॉमन स्नेक आपको जो मिलते हैं वो वेनमस होते भी नहीं है। तो डॉक्टर को अगर पता चल जाए ना कि वेनमस नहीं है तो फिर वो भी रिलैक्स हो सकता है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो आपको वापस घर भेज देगा, राइट। बट अगर वेनमस हुआ तो अगर उसे पता चल जाए कि वेनमस है तो जनरली डॉक्टर फिर अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। देखिए यूजुअली करा क्या जाता है मैं बताता हूँ। अगर स्नेक बाइट हो, राइट, और आपके पास स्नेक का कोई फोटो नहीं है या नहीं आपको मालूम है कौन सा स्नेक था, स्नेक काट के भाग गया, तो क्या करा जाता है कि आप हॉस्पिटल जाते हो और आपको 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अब उस 24 घंटे के अंदर अगर आपके अंदर सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, सिम्टम्स कैन बी एज सिंपल एज योर लाइक यूरिन इन ब्लड, सॉरी ब्लड इन यूरिन, राइट, और यू कैन हैव डिजीनेस, आंखें भारी होना, लाइक स्पीच बदल जाना, राइट, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखते हैं देन आप उसे फिर एंटीवेनम का शॉट दोगे। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नहीं दिख रहे देन आपको एंटीवेनम का शॉट देने की आपको जरूरत नहीं होती। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू, ये एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हर एक हॉस्पिटल के अंदर। उस पेशेंट को आप रखते हो इमरजेंसी रूम के अंदर 24 घंटे के लिए, और अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं देन ओनली यू गिव देम द एंटीवेनम का शॉट। वैसे नहीं दे सकते, अगर वैसे दिया तो कई बार एलर्जिक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के वजह से कई बार डेथ हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिला है। सो दैट इज व्हाई यू ओनली हैव टू गिव द एंटीवेनम जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं आपके वेनमस स्नेक के काटने के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, ये एक टर्टल है आपके सामने, ये बेसिकली आपका सी टर्टल है। दिस इज योर सी टर्टल। अच्छा मुझे ये बात बताइए, जब हम टर्टल के पास में जाते हैं तो क्या टर्टल अपनी गर्दन अपने शेल के अंदर डाल सकता है, नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, लेकिन सी टर्टल नहीं डाल सकते। ये बात रखना कि सी टर्टल अपनी गर्दन को रिट्रैक्ट नहीं कर सकते शेल के अंदर। दे कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर हेड इनसाइड द शेल, कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर हेड inside the shell। so ये चीज इसके अंदर आपको देखनी है, बाकी सबके अंदर आपको मिल जाएगा। जो लैंड के टॉर्टोइस होते हैं, लैंड के जो आपके टर्टल होते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आती, अंदर वो लोग सर ले सकते हैं, ये लोग नहीं ले सकते, दे कैन नॉट डू दैट। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। किलोनिया इज गोइंग टू बी योर टर्टल, ये टर्टल के लिए होगा, किलोनिया इज गोइंग टू बी फॉर योर टर्टल। ठीक है, देन यू हैव टेस्टुडो आपका रहेगा फॉर द टॉर्टोइस, टेस्टुडो आपका यहाँ पे रहता है टॉर्टोइस के लिए, राइट। कैमलियन तो आप जानते हैं, यहाँ पे कैमलियन आपका होता है ट्री लिजार्ड के लिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके घर के आसपास जो दिखता है ना को ब्राउन कलर का लिजार्ड, वो कैमलियन नहीं होता। ठीक है, दैट इज नॉट कैमलियन, वो आपका होता है कैलोटस, वो होता है आपका यहाँ पे कैलोटस, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ गार्डन लिजार्ड। तो जो घर के आसपास जो आपको दिखता है जिसे आप गिरगिट बोलते हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गार्डन लिजार्ड या कैलोटस उसे हम बोलेंगे। कैमलियन इतना कॉमनली आपको देखने के लिए नहीं मिलता, राइट। क्रोकोडिलस इज फॉर क्रोकोडाइल, एलिगेटर इज फॉर एलिगेटर, ये तो आप समझ सकते हो, राइट। नाजा याद रखना, नाजा इज फॉर कोबरा,
हाँ जी, ये होगा आपके कोबरा के लिए, ठीक है। एंड वाइपेरा इज फॉर योर वाइपर, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट वाइपर इज गोइंग टू बी फॉर योर वाइपर। बंगेरस याद नहीं, ये आपका क्रेट के लिए था, ये वही क्रेट है जिसका वेनम जो आपका होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। दिस इज गोइंग टू बी न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाला आपका जो क्रेट हमने देखा था काले कलर का, दैट इज गोइंग टू बी बंगेरस। तो ये बात याद रखना। और हेमिडेक्टिलस आपकी होती है घर की छिपकली, हेमिडेक्टिलस इज गोइंग टू बी योर घर की छिपकली जो आपको देखने के लिए मिल जाती है। वैसे मैंने हिमाचल में घर की छिपकलियां ज्यादा देखी नहीं है, होती है बट कम होती है, कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में कमी मिलती है ऐसे देखने के लिए। अगर आप में से कोई सिरमौर से है, चंबा में से है, तो मैं काफी शोरू को आपको तो काफी कमी दिखती होंगी छिपकलियां घर के अंदर घूमते हुए, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन। बट हाँ, जब आप नीचे आते हो तो बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं, दिस समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आपको चीजें याद रखेंगे ये सब इन टर्म्स ऑफ माय रेप्टाइल्स। इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। लेट्स स्टार्ट विद योर, क्विकली स्टार्ट विद योर ओके, हाँ, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद योर नाउ नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज योर एव्स। अब एव्स के हम लोग डायरेक्टली फटाफट पॉइंट्स देखेंगे, हम इसमें इनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं हम यहाँ पे समझते हैं और याद रखते हैं। पहली चीज याद रखना, इन सब के अंदर मेरे आएंगे बर्ड्स। सो क्लास एव्स के अंदर मेरे आएंगे यहाँ पे बर्ड्स। अब इनके कुछ पॉइंट्स आप लोग भी बता सकते हो, एक में पॉइंट मैं अपने साइड से बता देता हूं। दे हैव फेदर्स ऑन द बॉडी, दे हैव फेदर्स ऑन द बॉडी। अब एक पॉइंट आप लोग भी बता सकते हो मुझे, कौन सा पॉइंट होगा बताइए। They are warm-blooded animals. वेरी गुड, राइट, ठीक है, एक ये लिख देता हूं मैं, दे आर माय वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, ये एक चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और कुछ Heart is four chamber. मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, जोर से बोलना पड़ेगा। Heart is four Heart chambered. is four chambered. Heart is राइट, ठीक है, हार्ट आपका यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ फोर्थ चेम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर किसी ने बीच में बोला था दैट दे हैव अ बीक एज वेल, राइट, सो यस दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ बीक। They are oviparous. ठीक है, ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी ओविपेरस। और कुछ बताओ, और कुछ बताओ जो भी आपको बर्ड्स में देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली बर्ड्स में देखने को मिलता है, बता दो। और कुछ Male and female are separate. ठीक है, सेक्सेस आप यहाँ पे सेपरेट, एक सेकंड लिखने दो, सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट, ठीक है। और कुछ Respiration by lungs. ठीक है, चलो मैं बाद में लिखता हूँ। उसके अलावा और कुछ बताओ, और भी बताओ। So All limbs are to wings. warm-blooded. हाँ जी, राइट, फोर लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू योर विंग्स, फोर लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। अब मुझे ये बताइए, क्या इनके अंदर आपको टीथ देखने के लिए मिलते हैं? No, sir. नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, राइट, टीथ आर गोइंग टू बी एब्सेंट, टीथ आर एब्सेंट। क्या आप में से किसके पास बर्ड्स हैं? Anyone of you? No, sir. बर्ड्स भी नहीं है, क्या बेटा है? इशिता के पास है। इशिता, कौन से बर्ड्स है आपके पास बताइए। अरे why you don't say anything when someone asks you कि कौन से बर्ड्स या कौन सा रेप्टाइल पकड़ा था? why you think, why एकदम से सब बच्चे चुप हो जाते हैं? थोड़ी आपके पास से हम लोग बर्ड लेके चले जाएंगे इनके पास पेट बर्ड है, I would take that. So like आपके पास like वो फाउल्स हैं या फिर आपने कोई ऐसे बर्ड ला के रखा हुआ है पेट शॉप से? Sir, parrot. अरे वाह, पैरेट रखा हुआ, वेरी गुड, ठीक है। तो बर्ड्स के बारे में एक चीज आप याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखिएगा हमेशा, चाहे आपके पास पैरेट हो, चाहे आपके पास हेन हो, ठीक है, कुछ भी आपके पास हो, आप उनके आप हाइंड लिम्स देखना। फोर लिम्स तो चलो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स के अंदर, अगर आप उनके हाइंड लिम्स देखोगे तो हाइंड लिम्स पे आपको मिलेगा देखने के लिए, आपके वहां पे होंगे स्केल्स। सो हाइंड लिम्स हैव द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, याद रखना, हाइंड लिम्स के अंदर you will have the scales, hind limbs have scales। अगर आपके पास बर्ड्स हैं अभी आपके घर में तो दौड़ के जाओ और देखो उसके हाइंड लिम्स, स्केल्स होंगे उसके हाइंड लिम्स के ऊपर,
नहीं है तो वो बर्ड नहीं है, फिर वो कुछ और है. So just have a look. You will have the scales on the hind limbs. You will get to see that, right? कोई भी आप बर्ड उठा के देख लो. आई होप कभी ना कभी आपने किसी बर्ड को हाथ में पकड़ा होगा या देखा होगा पास से. उनके पैरों के अंदर आपको स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे. अब क्योंकि उनके पैरों के अंदर स्केल्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रेप्टाइल्स में से बर्ड्स ने इवॉल्व किया था. इनके अंदर ये जो कैरेक्टर है ये आपको मिलता है देखने के लिए सिर्फ रेप्टाइल्स के अंदर. जो आपको स्केल्स मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए वो काफी सिमिलर होते हैं रेप्टाइल्स वाले स्केल के साथ. तो कहा जाता है कि रेप्टाइल्स में से ही आपके बर्ड्स ने इवॉल्व किया था. याद रखिए ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, राइट? सो लाइक मेनी बिलीव दैट रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द बर्ड्स. रेप्टाइल्स में से आपके बर्ड्स बनाए गए थे आज से like millions of years back. They were been formed because they share this common trait. ये common trait तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा, scales. लेकिन scales यहाँ पे आपको सिर्फ दिखते हैं on the hind limb. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. अगर आपको कोई पूछता है दैट कौन सा कॉमन ट्रेट होता है जो बताता है एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है बर्ड्स की और रेप्टाइल्स की, तो आपने बोलना है हाइंड लिम्स ऑन द स्केल्स. Hind limbs on the scales are a very good evidence which tells us that your birds have evolved from the reptiles. क्या ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is the point clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज याद रखना, ये हाइंड लिम्स वाली स्टोरी याद रखना कि हाइंड लिम्स स्केल होते हैं और ये काफी अच्छा एक एविडेंस है कि बर्ड्स मेरे रेप्टाइल्स में से इवॉल्व हुए थे. ठीक है, आगे जाके हम एक और बर्ड के बारे में बात करेंगे, अभी तो नहीं, आगे जाके आप पढ़ोगे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, जो आधा रेप्टाइल था और आधे बर्ड्स के कैरेक्टर उसमें हुआ करते थे. ठीक है, विल सी दैट लेटर. चलिए, तो ये आपको पता है, तो इसमें पॉइंट्स याद रखना. टीथ आपके एब्सेंट होते हैं. फोर लिम्स आर कनेक्टेड टू विंग्स. सेक्सेस आर सेपरेट. ओविपेरस इन नेचर. फेदर ऑन द बॉडी. वार्म ब्लड एनिमल्स. हार्ट आपके यहाँ पे रहेगा 4 चेंबर. बीक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. यू विल गेट टू सी द बीक ओवर हियर, राइट? तो इतने पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे. अब एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देते इसके अंदर. जैसे कि किसी ने मुझे बताया कि लंग्स होते हैं इनके पास. जो आपने बात बताई वो बिल्कुल आपकी सही है. रेस्पिरेशन के लिए दे विल हैव द लंग्स. फॉर रेस्पिरेशन दे विल हैव द लंग्स. लंग्स आपको मिलेंगे देखने के लिए रेस्पिरेशन के लिए. बट याद रखना, लंग्स के साथ साथ आपको इसमें एडिशनल एक चीज और मिलती है. तो लंग्स तो आपके होते ही हैं, बट लंग्स के साथ साथ आपका एक एडिशनल पाउचेस वहां पे लगे हुए होते हैं. एंड दोस पाउचेस ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय एयर सैक्स. तो याद रखना, आपके जो लंग्स यहाँ पे होंगे, राइट, आपके जो लंग्स यहाँ पे होंगे, सो दे विल हैव सम एक्स्ट्रा चेंबर्स. उनमें एक्स्ट्रा चेंबर्स यहाँ पे लगे हुए, ऐसे गोल गोल लगे हुए होंगे. इसके पिक्चर में आगे आपको दिखाऊंगा. और ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपके लगे हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एयर सैक्स. यू कॉल देम एज अ एयर सैक्स. इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ एयर सैक्स. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. लंग्स के अंदर आपके एयर सैक्स लगे हुए होते हैं. अब एयर सैक्स का काम करते हैं, इसमें एडिशनल एयर आप रखते हो. इसके अंदर आप एडिशनल एयर आप रखते हो, तो अगर लंग्स के अंदर कभी एयर कम पड़े तो इसमें से आप यूज कर सकते हो. ठीक है, याद रखना. तो जनरली आपको 5 एयर सैक्स देखते हैं मिलने के लिए एक बर्ड के अंदर. सो बर्ड के अंदर आपको जनरली 5 जितने एयर सैक्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? एक बार फिर बता रहा हूँ, लंग्स के साथ अटैच होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एयर सैक्स. और इसमें आप एक्स्ट्रा एयर यहाँ पे आप रखते हो ताकि अगर इनकी जरूरत पड़े उड़ते समय, अगर एयर की और ज्यादा जरूरत पड़े तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. यू कैन यूज दिस एयर फ्रॉम द एयर सैक्स और आप अपना ग्रो कर सकते हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पे. तो ये देखिए, यहाँ पे यू हैव दिस एयर सैक्स ओवर हियर. यहाँ पे 6 बना कर, बट टोटल आपके बेसिकली 5 होते हैं. सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर द एयर सैक्स कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर. ये आपको एयर सैक्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So that is one thing you have to know, right? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब आप एक काम करिए, मुझे बताइए, क्या सारे के सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते हैं? No, sir. No, No. ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए उन बर्ड्स का नाम जो फ्लाइट शो नहीं करते हैं. ostrich. ठीक है, रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ. ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रिच. ठीक है, और Peacock. Peacock. पीकॉक तो उड़ सकता है. क्या बात कर रहे हो? Duck. पीकॉक नहीं उड़. Hen. हाँ, और बताओ, और बोलो. Hen. नहीं नहीं, हैन उड़ सकती है. हैन भी काफी उड़ सकती है, वो ऐसा नहीं है, उड़ सकती है वो भी. ऐसा नहीं कि उड़ उड़ के वो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन उड़ सकती है. इट कैन फ्लाई. अगर भागना हो ना, वो उड़ भी सकती है. ठीक है, और कुछ? Penguin. Penguin. पेंगुइन आ जाएगा, पेंगुइन, राइट, पेंगुइन आ जाएगा. ठीक है, ये नहीं उड़ सकता. और कुछ?
एनीथिंग एल्स? डक तो उड़ सकता है, डक तो बढ़िया उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है। आपका पेट डक हो तो शायद वो उड़ नहीं रहा होगा, बट वो उड़ सकता है तो उसका पोटेंशियल उड़ने का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ और एग्जांपल, क्योंकि आप नहीं बता रहे। सो एक आपका बर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ईमू। ईमू जो बर्ड होता है बेटा, ये आपको मिलता है रेगुलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये आपका फ्लाइटलेस बर्ड होता है। ये ऑस्ट्रिच जैसा ही होता है बट उससे थोड़ा छोटा होता है। सो ईमू इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज माय फ्लाइटलेस बर्ड। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, जिसका मैं हिंट दे सकता हूँ आपको। ये जो बर्ड है ये न्यूजीलैंड का स्टेट बर्ड है, सॉरी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। तो क्या कौन सा हो सकता है ये बर्ड? एनीवन? नहीं मालूम? चलिए एक और आपको हिंट देता हूँ। न्यूजीलैंड की क्रिकेट ईगल। को इसके नाम से बुलाया जाता है। बोलो बेटा क्या कर रहे थे आप? ईगल। ईगल नहीं, इट इज योर कीवी। कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। आपने सुना भी होगा कि क्रिकेट टीम जो है ना इनकी, उनको कीवीज भी बुलाया जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट फॉलो करते हो तो। सो कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये भी आपका होता है फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे जो आपके उड़ नहीं सकते। सो दे आर ऑल गोइंग टू बी योर फ्लाइटलेस बर्ड। एंड उसके अलावा बाकी आपके जो ब्लड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे काफी अच्छे से आपका फ्लाइट शो करते हैं। एक और एग्जांपल इसमें आ सकता है आपके यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं कैसोवेरी। एक और बर्ड आपका यहाँ पे होता है कैसोवेरी। ये काफी लाइक एग्रेसिव बर्ड होता है। ये आपका इमू जितने ही साइज का होता है, मैं आपको बाद में इसकी फोटो दिखा दूंगा। एंड ये काफी लाइक एग्रेसिव बर्ड होता है, मतलब ये किसी के पीछे दौड़ के किसी को एक्चुअली हर्ट कर सकता है। इसके पैर के अंदर टैलेंट्स काफी बड़े बड़े होते हैं। सो कैसोवेरी भी आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। सो शोज अ सेंस ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ एक्सक्रीशन की, तो किडनी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। यू विल हैव द किडनी ओवर हियर। सो किडनी आपकी होती है फॉर द एक्सक्रीशन। सो और याद रखिए कि आप यहाँ पे जो एक्सक्रीट आउट करेंगे वो आपका यहाँ पे होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपके बर्ड्स भी यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, और आपके रेप्टाइल्स भी आपका यूरिक एसिड रिलीज करेंगे बॉडी के बाहर। तो ये बात आपको याद रखनी है। दैट इज समथिंग शुड बी वेरी थोरली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी सम पॉइंट्स ओवर हियर। ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स आर कमिंग इन दिस क्लास। होते ही मेरे वार्म ब्लडेड। एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे वहां पे पोइक्लोथर्म्स था, यहाँ पे आपका टर्म आएगा होम्योथर्मिक एनिमल्स या होम्योथर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो आपका टर्म यहाँ पे बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स, राइट। सो होम्योथर्म इज गोइंग टू एंडोस्केलेटन आपको यहाँ पे मिलेगा बना हुआ बोन्स से। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए कि इनकी जो बोन्स होती है वो होती है हॉलो। सो बोन्स आर गोइंग टू बी लॉन्ग एंड हॉलो। अभी जो हॉलो बोन्स आपकी होती है उनका हम एक यहाँ पे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय न्यूमैटिक बोन्स। तो याद रखना आपके बर्ड्स के अंदर आपको हॉलो बोन्स मिलेंगी, और ये हॉलो बोन्स रखने का फायदा ये होता है कि इसके से उनका वेट लाइट हो जाता है। सो याद रखना ये जो हॉलो बोन्स आपकी यहाँ पे होती है, सो हॉलो बोन्स यू हैव इन द बर्ड्स, इनके जैसे फायदा ये होता है दैट दे मेक देम लाइट। सो इट मेक्स देम लाइट इन वेट। तो इससे इन्हें उड़ने में आसानी होती है। तो ये बात याद रखना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दे विल हैव द हॉलो बोन्स एंड हॉलो बोन्स आर गोइंग टू बी लाइट इन वेट, राइट। और इसके वजह से दे कैन फ्लाई वेरी इजीली। दे आर नोन टू फ्लाई वेरी इजीली। ये काफी इजीली आपके उड़ के इधर उधर जा सकते हैं। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, न्यूमैटिक बोन्स मेक द बॉडी लाइट, जो मैंने आपको बताया, इन वेट एंड हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि न्यूमैटिक बोन्स मतलब हॉलो बोन्स, और ये आपको मदद करते हैं आपका उड़ने के लिए, बिकॉज इनकी वजह से आपका बॉडी का वेट हो जाता है हल्का। प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड आर फाउंड इन द टेल। अब मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको कहाँ मिलता है। तो समझिए यहाँ पे एक बर्ड है, समझिए मैं आपको यहाँ पे एक बर्ड बना के दिखाता हूँ, जो बहुत ज्यादा बर्ड जैसा दिखेगा नहीं, बट तब भी आप समझ जाओगे। ये है मेरा यहाँ पे बर्ड। अब ये जो बर्ड होता है ना, इसके जो बैक साइड होती है, बैक साइड यहाँ पे आपको एक ग्लैंड मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रीन ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको एक ग्लैंड मिल जाता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ प्रीन ग्लैंड। और यहां से आपका आता है ऑयली सिक्रीशन, यहां से आपका आता है ऑयली सिक्रीशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या, इसका काम क्या होता है, कभी आप नोटिस करना, कभी आप किसी भी बर्ड को नोटिस करना, सुबह सुबह अगर आपका पेट बर्ड भी अगर आप उसे नोटिस करोगे ना, तो पता है वो क्या कर रहा होगा, अपनी बीक यहाँ पे लगा रहा होगा, अपने बैक साइड पे और बीक लगाएगा,
और फिर वही बीक से अपने फेदर्स को वो प्रीन करेगा, मतलब ऐसे कॉम जैसे हम करते हैं हेयर को, ऐसे वो क्लीन करेगा। तो कभी आप नोटिस करना वो अपने बीक से अपने ये जो प्रीन ग्लैंड होता है वहां पे अपने बीक को टच करेगा, क्योंकि आपको प्रीन ग्लैंड तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो फेदर्स के बीच में होगा, लेकिन आप ये बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वो अपनी बीक से प्रीन ग्लैंड को टच करता है और फिर उसके बाद उसी बीक से वो अपने फेदर्स को सही से अरेंज करेगा। और ये बर्ड आपका हर एक बर्ड करता है, जनरली आपको सुबह सुबह वो करते हुए मिल जाएगा, ताकि आपने वो सारे फेदर्स को सही से अरेंज करते हैं। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द बर्ड्स। कभी आप नोटिस करिएगा, अगर आपके पास कोई पेट बर्ड है तो आप काफी इजीली ये चीज को नोटिस कर सकते हो, इस बिहेवियर को। और वो उस बीक से पूरे फेदर्स को वो प्रीन ग्लैंड से निकाल के ऑयल को वो लगाता है। सो बेसिकली प्रीन ग्लैंड से जो आपको ऑयल निकलेगा उसको वो लेगा बीक के अंदर और पूरे फेदर्स को वो ऐसे लाइक टच करके उसे लगाएगा। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द बर्ड्स। इवन अगर आप वाइल्ड बर्ड्स को आप देखते हो, पीजन या किसी बर्ड को आप देखते हो, तो वो भी ये लोग ये चीज कर रहे होते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये एक चीज आप याद रखना कि क्या होता है आपका यहाँ पे प्रीन ग्लैंड, और ये प्रीन ग्लैंड आपका क्या सिक्रेट करता है और ये कहाँ पे होता है। तो क्या प्रीन ग्लैंड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस प्रीन ग्लैंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4 limbs आपके यहाँ पे होते हैं, जिसमें आप बोलेंगे देखने के लिए यूजुअली यू विल गेट टू हैव अ 3 digit एंड दे आर मॉडिफाइड इनटू योर विंग्स। ठीक है, योर स्केल्स आर फाउंड ओनली इन द हाइंड लिम्स। याद रखना स्केल्स आपके सिर्फ आपको हाइंड लिम्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। सो आपके स्केल्स के अंदर you will only have the like hind limbs will only have the scales। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे कंप्लीट, वो तो समझ में आ जाता है। आपको 2 एडिशनल चेम्बर यहाँ पे ऐड रखने हैं। एक आपका यहाँ पे होता है क्रॉप और एक आपका यहाँ पे होता है लिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड आर द 2 टर्म्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके बर्ड्स के अंदर। सो ये याद रखना, आपको एडिशनल चेम्बर आपको याद रखना है। एक होता है आपका यहाँ पे क्रॉप, एक आपका यहाँ पे होता है गिजार्ड। कभी पता है आप नोटिस करना, कुछ बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं, अपना वो लोग मुंह खोलते हैं पूरा, और फिर वो जो बेबी बर्ड होता है वो अपना मुंह उनके पूरे मुंह में डालता है, एंड देन पूरा अपना खाना वो लोग बेबी बर्ड के मुंह के अंदर वो लोग डंप कर देते हैं। दैट इज व्हाट दे डू। ये लोग खाना लेके आते हैं, आपने शायद टीवी पे कई बार देखा होगा अपने मदर बर्ड, एंड वो पूरा मुंह खोलेगा बेबी बर्ड अपना, एंड देन ये अपना पूरा खाना उसके अंदर वो लोग लाइक डाल देंगे। वॉट एवर द फूड दे हैव दे विल लाइक डंप द फूड इन द बेबी बर्ड। तो ये लोग खाना जब लेके आते हैं तो वो रखते हैं क्रॉप के अंदर। सो दूर से जब वो खाना लेके आते हैं तो क्रॉप के अंदर रख के लाते हैं और फिर उस क्रॉप में से बाहर निकाल के उसे खिला देते हैं, अपने बेबी को खाना खिला देते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है कई बार बर्ड्स के अंदर। नाउ लंग्स हमारे पास मिलेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए, और आपको उनके साथ मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आपका एयर सैक। एयर सैक्स आर फाउंड कनेक्टेड टू द लंग्स। ये आपको सप्लीमेंट करते हैं आपके रेस्पिरेशन के दौरान। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपके बर्ड आवाज निकालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अरे बिल्कुल निकालेंगे, बर्ड्स बिल्कुल काफी अच्छी अच्छी आवाज निकालते हैं। तो याद रखना, ह्यूमंस के अंदर हमारे अंदर जो आवाज निकल रही है उसका रीजन होता है आपके यहाँ पे लैरिंग्स। लैरिंग्स जो आपका स्ट्रक्चर आपका होता है, ये होता है आपका वॉइस बॉक्स। दिस इज योर वॉइस बॉक्स एंड दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन द ह्यूमंस। बट अगर मैं बात करता हूँ बर्ड्स में तो द सेम थिंग इज डन बाय माय सिरिंग्स। तो ये होता है मेरा वॉइस बॉक्स इन योर बर्ड्स। तो ये बात याद रख लेना। और बर्ड्स काफी अच्छी अच्छी आवाजें आपकी निकालते हैं और वही आपको सुबह सुबह सुनने में अच्छा भी लगता है। ऑलराइट, ये तो हम देख चुके हैं। यहाँ पे हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ये हम जानते हैं। एक्सक्रीशन के लिए आपके पास यहाँ पे किडनी है, और जो वेस्ट यहाँ पे निकलता है वो आता है आपका सेमी सॉलिड यूरिक एसिड आपका होगा यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पे। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। दीज आर ऑल द पॉइंट्स। बर्ड्स आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल, और आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स के अंदर आपको काफी क्लियरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए आपको मिल जाता है। कभी नोटिस करना, जो मेल होते हैं ना बर्ड्स के अंदर वो ज्यादा कलरफुल होता है। मेल्स जो रहेंगे वो ज्यादा कलरफुल रहेंगे, फीमेल्स ज्यादा कलरफुल नहीं होती। बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे रहेगा इसका, पीकॉक का। मेल ही कलरफुल होता है और फीमेल कलरफुल नहीं होती, और मेल ही होते हैं जो ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। इवन अगर आप कोयल को सुनते हो ना, तो बेसिकली कोयल गा रहा होता है कोयल गा नहीं रही होती है, मेल कोयल होता है जो गा रहा होता है, राइट। फीमेल कोयल ज्यादा एक्टिव नहीं होती। इट इज गोइंग टू बी मेक द कॉल, बट इतनी एक्टिव नहीं होती जितना कोयल होता है। सो ये भी याद रखना। ऑलराइट, और ये है आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल। तो आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने होंगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल यू हैव टू नो, नॉट ऑल ऑफ देम। सी, पैरेट को याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं सिट्टाकुला। पैरेट का नाम यहाँ पे आपका आ रहा है यहाँ पे सिट्टाकुला। कॉर्वस नाम से तो पता चल जाता है, दैट इज योर क्रो। ठीक है, कॉर्वस इज योर क्रो। कोलंबा, अगर आपके सामने टर्म आता है कोलंबा, देन दैट इज योर पीजन। ये जो घर के आसपास जो आपका
ग्रे कलर का पिजन दिखता है उसे हम कहते हैं कोलंबा, राइट। देन स्ट्रूथियो इज फॉर योर ऑस्ट्रिच, ये आपका रहेगा जीनस फॉर द ऑस्ट्रिच। ये है आपका हमिंग बर्ड, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। याद रखना हमिंग बर्ड इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता, आपको जो मिलता है वो हमिंग बर्ड नहीं होता। आपके घर के आसपास हमिंग बर्ड सिर्फ आपको मिलता है, मतलब इंडिया में नहीं मिलता, बाहर के कंट्रीज में आपको मिलेगा, राइट। देन यू हैव ओवर हियर द पेंगुइन्स, एप्टेनोडाइट्स आर गोइंग टू बी योर पेंगुइन्स ओवर हियर, तो ये एक जीनस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड देन यू हैव योर कोयल, को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, कोयल ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। यूडिनेज इज नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू, बट ये आपका जो कोयल ये मेल है, ब्लैक कलर जो होता है वो मेल होता है। पावो याद रखना, पावो इज फॉर योर पीकॉक। एंड न्यूफ्रॉन याद रखना, हाँ ये याद रखना, इट इज फॉर वल्चर, राइट, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आता है। न्यूफ्रॉन आता है, पावो आता है, ये आता है, देन सिटाकुला आ जाता है कई बार। सो इनको मैं स्टार करता हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं, दिस एंड स्तूथियो, कोलंबा एंड कोरवस, ये आपके जनरली पूछे जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जनरली आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिटाकुला, कोरवस, कोलंबा, स्तूथियो, देन पावो एंड योर न्यूफ्रॉन, ये जनरली ऑप्शंस में आपके दिख जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द बर्ड्स। इतनी चीजें याद रखना। देखिए याद रखिएगा कि बर्ड्स के अंदर आपको कई सारे कैरेक्टर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे फीचर्स आपके थोड़े ज्यादा होते हैं, तो प्लीज उनको आप मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। अब मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए। सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। इनमें से कौन सा ग्रुप है आपका जिसमें आपको मराइन और फ्रेश वाटर दोनों स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है? बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? Cephalochordata, Nidaria, Chordata, Cephalochordata. निडेरिया इज गोइंग टू बी राइट आंसर। देखिए निडेरिया में याद रखिएगा कि आपको फ्रेश वाटर भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, एंड यू विल आल्सो गेट टू सी योर मराइन फॉर्म एज वेल। सेफेलोपोडा में याद रखना, देखो एक बात आपको बताऊंगा मैं, सेफेलोपोडा का आपका एग्जांपल क्या आपने याद रखा है? सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है होता है? याद करिए, सेफेलोपोडा का एग्जांपल हमने क्या लिया था जिसके 8 पैर होते हैं? ये भूलना नहीं आप लोगों ने। यस, यू हैव ऑक्टोपस इज द एग्जांपल। और ऑक्टोपस हमेशा आपका होता है मराइन या आपको फ्रेश वाटर में कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्लीज याद रखना आपका सेफेलोपोडा यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेटा इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। Sorry, it's not cephalopoda, it's cephalochordata. Sorry. It's your cephalochordata. So it is also something which is going to be only marine. This is also going to be something which is going to be marine. So ये cephalochordata भी आपके यहाँ पे marine ही होगा। ये भी आपके सारे के सारे आपके marine होते हैं, ठीक है। So that is why Cnidaria will be the right answer, जिसका आपको fresh water और marine form आपको यहाँ पे दोनों मिल सकते हैं। Echinoderm तो आपका होगा नहीं, Ctenophora भी आपके यहाँ पे सिर्फ going to be marine. So this is something you have to know, ठीक है। यार मैं I thought it's I read it as a cephalopoda, it's cephalochordata. So yes, it's going to be marine over here. ठीक है। After this you will have, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको रेप्टाइल्स का लग रहा है? चलिए साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है? बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवाइड ऑफ स्केल्स। इतना स्टेटमेंट देख के आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? Wrong. No, sir. बिल्कुल ये रॉन्ग है भैया, मॉइस्ट स्किन नहीं होती और स्केल्स भी एब्सेंट नहीं होते, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर एंड दैट रेगुलेट द बुयांसी। सो क्या उनके अंदर एयर ब्लैडर होता है? क्या वो सिर्फ फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं? ये क्या लग रहा है आपको? स्टेटमेंट भी सही है गलत है? गलत. ये आपको हो जाएगी गलत। ये एयर ब्लैडर वाली बात तो आती है आपके बोनी फिश के अंदर, ये भी हो गया गलत। सी, मराइन एनिमल्स विद कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, यहाँ तक ही पता चल जाता है ये गलत है। कार्टिलेज कह रहे हैं ये लोग, राइट, और मराइन एनिमल्स कह रहे हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत। लास्ट वाला आप देखो, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट शो एक्सटर्नल ईयर्स। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जाता है सही। This is going to be a right answer, तो ऑप्शन डी becomes the right answer over here. स्टेटमेंट्स आएंगे तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर देम, बिकॉज़ सो दैट यू शुडंट मिस आउट ऑन द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी के लिए कर लेते हैं।
Which of the following group of animal is correctly match the characteristic feature without any exception? इनमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच है बिना कोई एक्सेप्शन के? बिना कोई एक्सेप्शन के बताइए। ऑप्शन डी। ठीक है, सर ऑप्शन डी। ये मैं आपको चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑप्शन डी है ना आपका सही नहीं होता। क्यों पता है? मैमल्स के अंदर आपका एक एग्जांपल आता है जिसे हम कहते हैं प्लैटिपस। प्लैटिपस प्लैटिपस जो आपका होता है ना, वो आपका होता है जो एग ले करता है। ये आपका एक ऐसा मैमल होता है जो आपका एग ले करेगा। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन डी आपके लिए हटा दिया। अब बाकी तीन में से आप बताओ, ये आपका एग ले करता है। हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ठीक है, बताइए एक बार फिर बोलिए, कौन सा लग रहा है आपको? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, कौन सा लग रहा है आपको? सी। जिनको यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है उनका आंसर यहाँ पे सही है। कॉन्ड्रिक्थिस पोजेस कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आपको कार्टिलेजस स्केलेटन ही आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो क्रोकोडाइल आपका एक्सेप्शन हो जाता है, तो वो इसके अंदर आ नहीं सकता, सबके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता। कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं, पोजेस माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका ग्रुप होता है जिसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। याद करो, साइक्लोस्टोमेटा एक आपका क्लास आपने पढ़ा है। आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर आपको जॉ देखने के लिए मिलता है? नो सर। फिश इसलिए इसे हमें बोलते हैं, फिश पे जाके चिपक जाती है और फिर उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेती है, तो दैट इज व्हाई ये भी आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बिकम राइट आंसर। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ बैठेगा, और जितना ज्यादा आपका हाथ बैठेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक और इस चैप्टर को लेके। एंड दैट इज द सेम थिंग यू हैव टू डू। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को भी आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर दूं। प्लीज अपना टाइम निकालिए, उसे सॉल्व करिए। असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होंगे शायद कॉर्डेटा के ऊपर बेस्ड ना हो, राइट, बट यू विल हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम अदर फाइलम, बट प्लीज करिएगा उन्हें, राइट, सो दैट यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो प्लीज डू दैट। ऑलराइट, अब आप लोग बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने डाउट और क्वेरीज आप यहाँ पे बता सकते हैं।